बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम बात करेंगे मैदे की तेज़ाबियत दूर करने का हल। तो मैदा जो है ये हमारे जिस्म में बड़ी अहमियत का हामिल रखता है कि अगर आपकी जो है मैदा ठीक तरीके से काम करेगा तो यकीनन खाने पीने में आसानी। अगर मैदा ही काम करना छोड़ दे तो आप कोई भी चीज़ पहले तो खा पी नहीं सकते। अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ खा पी लेते हो तो वो आपके मैदे के अंदर ही मौजूद रहती है, जो कि आपको काफ़ी नुकसान देती है। मतलब आपको अगर आपने कोई ज़बरदस्ती कुछ खा भी लिया है तो आपको या तो खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं या आपको ऐसे लगता है जैसे अभी आपको वॉमिटिंग होगी या अभी होगी, और आपको काफ़ी बोझलपन महसूस होता है। किसी भी काम में आपका दिल जो है वो नहीं लगता। तो इसके लिए बड़ी आसान सी रेमेडी है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करना है कि रोज़ाना जो है छिलके समेत एक सेब खाना है। तो सेब जो है अक्सर लोग एप्पल बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उसका छिलका उतार के उसको ज़ाया कर देते हैं। और बाकी तो आपने क्या करना है, मैदे के लिए अगर सेब खाना है तो उसको छिलके समेत खाना है। और साथ ही साथ आपने पुदीने की एक टहनी लेनी है। आप पुदीने की एक टहनी के अंदर तकरीबन जो है पूरी डंडी जो होती है उसके अंदर 7-8 जो है पत्तियाँ होती हैं। तो पूरी टहनी लें, उसको अच्छी तरीके से धो के तो 1 लीटर पानी लें, उसके अंदर इसको डालें और इसको खूब सारा पकाएं। पकाने के बाद इसको ठंडा करके पानी को सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि ये पानी दिन में 2 से 3 मरतबा पीना है और इसको ख़त्म कर देना है। वैसे भी आप लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर जब आप उसको पकाएंगे अच्छा सा तो वो लीटर का क्या आधा लीटर ही रह जाएगा। तो आधे लीटर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी होगा, डेढ़ से 2 गिलास, बल्कि 2 नहीं 1.5 ही गिलास होगा। तो इस पानी को आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा में करके इस पानी को ख़त्म कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी मैदे की तेज़ाबियत जो है वो काफ़ी हद तक दूर कर देगा। वैसे भी पुदीना जो है भूख लगाता है, बंदे को भूख लगती है और जो भी आपने खाया पिया होता है उसको अच्छे तरीके से हज़म करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा आप अदरक और पपीता जो है उसको भी अपनी खुराक में शामिल करें। आप सोच रहे होंगे कि अदरक को कैसे शामिल किया जाए। अदरक जो है अगर आप जो कावा बना रहे हैं उसमें चाहे टहनी डालें या कोशिश करें अदरक का सालन बना के, या अदरक जो है जो भी आप पकाते हैं उसके अंदर अदरक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा डलवा लें तो उसको इस्तेमाल करें, वो काफ़ी अच्छा होगा। और पपीता कोशिश करें कि पका हुआ खाएं। इसी तरह अगर किसी के पेट में दर्द वगैरह है तो दर्द को दूर करने के लिए भी अगर वो इस कावे को, ये पुदीने वाले पानी को पीता है और उसके अंदर नींबू का रस और शहद साथ थोड़ा सा शामिल कर लेता है तो उसका पेट का दर्द जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। इसके अलावा चाय में चीनी या मसनूई शक्कर जो है वो उसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि चीनी या शक्कर जो है ये वो मैदे में जो है वो बोझलपन पैदा करती है। तो आप कोशिश करें कि अगर ये पुदीने वाला पानी बना के पीते हैं, कहवा बना के पीते हैं, चाय बना के पीते हैं, उसमें पहले तो शुगर की क्वांटिटी कोशिश करें कि बहुत कम सी रखें। और अगर डालते भी हैं तो पहले तो कोशिश करें कि बिल्कुल ना डालें। तो अगर डालते भी हैं तो कोशिश करें कि ये क्वांटिटी बहुत कम हो। तो इसको ज़रूर रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।